नमस्कार, द स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत है और मैं हूं राहुल सिंह। जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा एक बड़ा कदम और महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है, जिसमें साफ तौर पर उन्होंने एक हाई लेवल कमेटी जो है वो कंसिस्ट की है। और इस हाई लेवल कमेटी का काम ये रहेगा कि जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं उनके जो इनिशियल रिकॉर्ड की बात की जाए और साथ साथ जो अपॉइंटमेंट ऑर्डर है वो चेक किए जा रहे हैं। हालांकि ये बात की जाए तो पिछले साल अक्टूबर महीने में एक पोर्टल बनाया गया था जिसका नाम रखा गया था HRMS JKHRMS, यानी कि जम्मू कश्मीर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम। इस पोर्टल को लॉन्च करने के बाद साफ तौर पर सरकार द्वारा ये कहा गया था कि जितने भी जम्मू कश्मीर के गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें अपनी सारी जानकारी जो है इस पोर्टल पर देनी होगी, जितने भी रिकॉर्ड उनकी तरफ से रहते हैं। और इनिशियली जो उनका अपॉइंटमेंट ऑर्डर है वो भी इसमें उन्हें सबमिट करना होगा। और ये जानकारी मिल रही है कि बहुत सारे ऐसे सरकारी एम्प्लॉयज़ हैं जम्मू कश्मीर में जिन्होंने बाकी जो इन्फॉर्मेशन थी, बाकी डॉक्यूमेंट जो वेरिफिकेशन कही गई थी वो तो उन्होंने सबमिट कर दी थी, लेकिन जो उनका अपॉइंटमेंट लेटर है वो उन्होंने सबमिट नहीं किया था। यानी कि बाकी अगर जानकारी की बात की जाए जो उन्होंने सबमिट करवानी थी इस पोर्टल पर, वो उनकी तरफ से पूरे तरीके से बताई गई, सब सबमिट भी करवाया गया, टाइम पर करवाया गया। लेकिन बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉयज़ भी हैं जिन्होंने अपना जो अपॉइंटमेंट लेटर है यानी अपॉइंटमेंट जो ऑर्डर था उनका वो उन्होंने सबमिट नहीं कराया, उसे सबमिट करवाने में वो फेल हो गया। इसलिए साफ तौर पर एक कमेटी जो है वो कंसिस्ट की गई है। इस कमेटी के द्वारा ही अब वेरिफिकेशन ऑफ सर्विस रिकॉर्ड जो है, जितने भी एम्प्लॉय हैं उनका सर्विस रिकॉर्ड जो है वो वेरीफाई किया जाएगा और उसमें से देखा जाएगा कि आखिर जो एम्प्लॉयज़ थे जो अपॉइंटमेंट ऑर्डर उनका था उन्होंने सबमिट क्यों नहीं करवाया है। क्योंकि बाकी अगर बात की जाए जो उन्होंने अपलोड डिटेल्स की है उसमें क्वालिफिकेशन की उन्होंने अपलोड कर दी है, एम्प्लॉयज़ ने पोस्टिंग और प्रमोशन की अपलोड कर दी उन्होंने, जितनी भी डिटेल्स थी। इसके अलावा भी बाकी जो डिटेल्स थी सरकारी मुलाजिम की, जम्मू कश्मीर के अलग अलग विभागों की, उन सभी ने वो सबमिट कर दी। लेकिन यही देखा जा रहा है कि बहुत सारे एम्प्लॉयज़ जो है उन्होंने जो बेसिक इन्फॉर्मेशन तो दे दी, लेकिन जो इनिशियल अपॉइंटमेंट लेटर ऑर्डर था उनका वो सबमिट नहीं करवा पाए, यानी कि वो साफ तौर पर उस चीज़ में फेल हो गए। तो इसी को लेकर कमेटी कंसिस्ट की गई है और साफ तौर पर कहा गया है कि ये कमेटी जो है महीने के अंदर इन सब चीज़ों की जानकारी देगी कि जिन जिन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ने अपना जो अपॉइंटमेंट ऑर्डर है वो सबमिट क्यों नहीं करवाया है, क्या ऐसी वजह है जिन्होंने सर्विस अपना ऑर्डर जो है वो नहीं दिया है। ये सारी एक महीने के अंदर जो रिपोर्ट है वो दी जाएगी। और साफ तौर पर यह कहा गया है कि तब तक इनकी सैलरी को लेकर भी रोक दिया गया है। GAD गवर्नमेंट जो साइट है GAD की उस पर ये कल ही शाम के वक्त ऑर्डर जो है वो जारी कर दिया गया और इसमें साफ तौर पर कह दिया गया था कि ये सारे केसेस अब जो है वो फिर से देखे जाएंगे। किन किन विभाग के कर्मचारियों ने जो है ये ऑर्डर फॉलो करते हुए सारे अपनी डिटेल्स तो दे दी, लेकिन एक ऑर्डर देने में जो है वो फेल हो गए हैं। इसी को अब देखा जाएगा और इसी कुछ चीज़ों को देखकर, क्योंकि डाउट बहुत सारे यहाँ पर आ रहे हैं, ये डाउट ये भी आ रहे हैं कि क्या जो सरकारी मुलाजिम है वो बिना अपॉइंटमेंट के जॉब कर रहा है, क्या यहाँ पर बैकडोर एंट्रीज भी पहले हुई थी। क्योंकि सर्विस करते हुए ये ऐसा नहीं है कि जो अभी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो है जिनको नौकरी मिली है उनकी बात की जा रही है 4 साल 5 साल 6 साल पहले। ये रिकॉर्ड जो है ये 22 23 25 साल से भी जो सर्विस कर रहे हैं, 20 साल जो सर्विस कर रहे हैं, उन सभी को अपना रिकॉर्ड सबमिट करवाना था इस पोर्टल पर। लेकिन साफ तौर पर यह कहा गया है कि अब जिस तरह की चीज़ें सामने आई है उसमें सरकार अब सख्ती बरत रही है। साफ तौर पर यह देखा गया है कि जिस तरह से LG मनोज सिन्हा जब जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर बने थे उसके बाद से बहुत सारी चेंजेस की जा रही है, बहुत सारे नए नए इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, बहुत सारे सख्ती जो है सरकारी मुलाजिमों पर भी बढ़ती जा रही है। ये कहा जा रहा है कि करप्शन को लेकर भी सख्ती बढ़ती जा रही है, कोई अपने काम को लेकर जो ढीला रवैया रखता है उस पर भी सख्ती बढ़ती जा रही है। और साफ तौर पर ये अब नया एक कल ऑर्डर निकाला गया है जिसमें कहा गया है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें सामने आती हैं कि जो सरकारी मुलाजिम हैं अभी भी ये डाउट में रहता है कि क्या उन्हें अपॉइंटमेंट ऑर्डर मिला है या फिर किसी अलग तरीके से उनकी जो सर्विस है यानी कि उनको जो ज्वाइनिंग हुई थी वो अलग तरीके से हुई थी। और ये सारी चीज़ें जो है वो खंगाली जा रही है, निकाली जा रही हैं। इसमें ऐसी चीज़ें निकालने के बाद बहुत सारे सरकारी मुलाजिम जो है उनका भी अपना रिएक्शन जो है वो सामने आ रहा है। हालांकि वो सामने आकर बात तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ ऑफ द कैमरा उनकी तरफ से बात ये रखी जा रही है कि
उनके पास अपना अपॉइंटमेंट लेटर तो इस वक्त नहीं है, लेकिन जब उन्होंने सबमिट करवाया था जिस डिपार्टमेंट में, अगर उन वहाँ जाकर वो अपनी कॉपी लेना चाहते हैं तो उस डिपार्टमेंट के बाद भी जो उनका रिकॉर्ड है इनिशियली जो इस अपॉइंटमेंट ऑर्डर का, वो लॉस्ट बताया जा रहा है। तो फिर वो कहाँ से अपना अपॉइंटमेंट ऑर्डर जो है या उसकी कॉपी जो है वो सबमिट कराएं, इसको लेकर भी काफ़ी ज़्यादा दुविधा जो है वो सरकारी मुलाजिमों में देखी जा रही है। इसमें सिर्फ एक विभाग के लोग नहीं हैं, जम्मू कश्मीर के जितने भी अलग अलग सरकारी विभाग हैं सभी लोगों के लिए ऑर्डर निकाला गया था जब उन्होंने अपनी डिटेल जो है वो सबमिट करवानी थी, सबमिट करवाने में फेल हुए। अब ये नया ऑर्डर साफ तौर पर निकाला गया और 1 महीने का समय दिया गया है। 1 महीने के अंदर अंदर कहा गया है जो कमेटी कंसिस्ट की गई है उन्हें 1 महीने के अंदर रिपोर्ट देनी है कि आखिर क्यों ये अपना अपॉइंटमेंट जो ऑर्डर का रिकॉर्ड है ये सबमिट करवाने में फेल हुए हैं, इसकी क्या वजह है। अगर तो वजह सही हुई, जेन्युइन हुई, क्योंकि ये स्क्रूटनी की जा रही है, इसी के आधार पर जो है वो एम्प्लॉयज़ की स्क्रूटनी की जा रही है। अगर ये फेल हुए तो शायद इस पर और आगे बड़ी कार्रवाई जो है उन सरकारी मुलाजिमों पर की जा सकती है। अगर उन पर शक हुआ और शक के बिना पर फिर इंक्वायरी होगी, इंक्वायरी के बाद इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, इन्वेस्टिगेशन के बाद अगर लगता है कि यहाँ पर कुछ धांधली या घपला हुआ है तो फिर उस सरकारी मुलाजिम पर गाज भी गिर सकती है, आगे जाकर कुछ और भी कार्रवाई जो है उन पर की जा सकती है। तो साफ तौर पर जितने भी सरकारी मुलाजिम हैं अभी भी वक्त है। अगर आपका अपॉइंटमेंट ऑर्डर आपके पास नहीं है, कहीं से कॉपी लीजिए जहां पर आपने सबमिट करवाया था, और जिनको वहां पर भी लॉस दिखाई दे रहा है तो कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से उनके लिए कोई ना कोई चीज़ें जो है वो निकाली जाएगी ज़रूर। लेकिन सरकार ने क्लियर कर दिया है आपको अपना अपॉइंटमेंट ऑर्डर जो है वो भी सबमिट करना होगा, जो पोर्टल जो है जम्मू कश्मीर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम का, उस पर बताना होगा। फिलहाल दीजिए इजाजत। ब्रिजेश अवतार के साथ राहुल सिंह, द स्टेट सेंट्रल के लिए नमस्कार।